उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और स्मार्टली ट्रेड कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे दिस वीक, क्या सपोर्ट होगा, क्या रेजिस्टेंस होगा, हमें कैसी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए बेस्ड ऑन ग्लोबल इवेंट्स जो आजकल चल रहे हैं और इन द कमिंग वीक आने वाले हैं। सो वो सब को ध्यान देते हुए हमारी पोजीशंस कैसी होनी चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, हम सब डिस्कस करेंगे। लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई एम सचिन, अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल वर्किंग इन अ IT कंपनी। सो मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ। सो मोस्टली मैं ऑप्शंस को सेल करता हूँ, चाहे वो पुट हो, कॉल हो, और उनके प्रीमियम्स को एंजॉय करता हूँ। तो मैं बेस्ड ऑन दैट क्या स्ट्रैटेजी होगी वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, और मैं किसी को प्रेफर नहीं करूँगा ऑप्शन बाइंग के लिए। और जो भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले दैट इज़ ओनली फॉर स्टडी पर्पस, अंडरस्टैंडिंग पर्पस और एजुकेशनल पर्पस। ये मेरी कोई टिप्स नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी स्टडी खुद करिए और जो भी एनालिसिस आपको फेवरेबल लगता है उसे फॉलो करके मार्केट में ट्रेड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद निफ्टी के सपोर्ट्स। सो अगर हम वन डे पे देखें तो यूजुअली एवरेजेस को यूज करता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फिगर आउट करने के लिए। तो एज यू कैन सी, एज ऑफ नाउ इट इज ऑन 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। और मंडे मुझे क्या लगता है, सिंस यूएस मार्केट्स बहुत अच्छे क्लोज होके गए हैं और हम कंटिन्यूस एक वीक से गिर रहे, तो देयर कुड बी अ गुड बाउंस बैक। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द सपोर्ट्स। सो जो पहला सपोर्ट लेवल होगा वो 25,000 खुद होगा। इवन दो फ्राइडे को हमने ये लेवल ब्रेक किया था, बट मुझे नहीं लगता कि कल ये लेवल ब्रेक होगा। बट ये फर्स्ट सपोर्ट होगा। सेकेंड सपोर्ट अगर हम डिस्कस करें, तो अगर हम 3 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएं, तो मेरा जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है, जो नेक्स्ट लेवल 3 आवर पे निकल के आता है, इट इज अराउंड 24,850। और जस्ट ये नहीं, इफ यू सी द चार्ट कंप्लीटली, यहाँ पे एक हमें सपोर्ट लेवल भी दिखता है। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू। सो इफ यू कैन सी, पहले ये जो था दैट वाज अ रेजिस्टेंस लेवल, बट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस खा रहा था, बट इन फ्यूचर इट बिकम अ सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया एंड ऊपर गया। तो यहाँ पे भी वही स्ट्रैटेजी हो सकती है कि एट मैक्स से यहाँ पे आए 850 के आसपास और बाउंस बैक करे। एंड जो एक्सट्रीम लेवल मैं सोच रहा हूँ, दैट कुड बी, लेट मी शो यू एट 4 आवर्स, दैट विल बी अराउंड 24,400। सो ये जो लेवल है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज ऑल्सो कंसोलिडेशन लेवल। तो ये जोन ही एक अगला सपोर्ट हो सकता है। तो हमारे पास तीन सपोर्ट्स निकल के आते हैं। पहला 25,000 का लेवल, दूसरा 24,850 का लेवल, और तीसरा 24,400 का लेवल। तो ये लेवल हो सकते हैं। अगर आप लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोच रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड इन स्ट्राइक प्राइस को ध्यान में रख के ही अपनी पोजीशन को बनाएं। ना अगर रेजिस्टेंस की बात करें, सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस लाइन। रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो मेरे दिमाग में निकल के आता है वो 30 मिनट्स पे। अगर आप देखें तो ये जो 25,000 ये लेवल है, 25,250 से लेके 300 का लेवल, ये जो इन बिटवीन लेवल है, इफ यू सी, दिस विल बी अ रेजिस्टेंस जोन। तो पहले ये रेजिस्टेंस था, देन इट बिकम अ सपोर्ट। बट व्हाट आई फील दैट कि अगर अब इसे रेजिस्टेंस खाना है या मार्केट को अभी कंसोलिडेशन में जाना है, तो ये एक लेवल हो सकता है रेजिस्टेंस का, जहां से रेजिस्ट होकर मार्केट वापस नीचे आए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही काम करे और कंसोलिडेट करे। तो ये पहला लेवल होगा जहां पे हम लोग मार्केट को कुछ कंसोलिडेट या वापस से नीचे आते हुए देख सकते हैं। दूसरा लेवल होगा 25,400 का। सो लेट मी शो यू दैट लेवल। सो वो मैं अज्यूम करता हूँ 1 आवर का टाइम फ्रेम, जहां पे ये जो आप देख रहे हैं 1 आवर पे जो 200 डेज की मूविंग एवरेज आ रही है एक्सपोनेंशियल, विच इज अराउंड 319, यू कैन से इट्स अ 400। तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। साथ ही साथ ये एक टाइम पे कंसोलिडेशन जोन था, तो विच विल बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस जोन इन फ्यूचर, जिसकी हाई पॉसिबिलिटी है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट, like I feel the third resistance is that is at 45 minute time frame। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो 500 का लेवल, एंड इट ऑल्सो मेक सेंस, 25,500 का लेवल अ साइकोलॉजिकल लेवल एंड ऑल्सो रेजिस्टेंस जोन। और यहाँ पे 45 मिनट्स की हमारी जो 200 की मूविंग एवरेज भी आ रही है, तो दिस विल बी अ थर्ड रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस के केस में 25,250 से लेके 25,550 तक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, और अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव दिखा सकता है। तो नाउ लेट्स सी मंडे मेरी पोजीशन और थिंकिंग स्ट्रैटेजी कैसी होगी, मैं क्या सोच रहा हूँ। सिंस यूएस मार्केट अच्छे क्लोज होके गए, दैट इज इन ग्रीन, तो हम भी ऊपर ही ओपन होंगे।
लाइक वी विल बी ओपनिंग सम हाई. अब मैं ये नहीं बता सकता कितने परसेंट हम ऊपर होंगे या कितने पॉइंट्स, बट वी विल बी ओपनिंग अबव टू दिस लेवल वट एवर वी आर एट. और अगर मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, इफ यू सी दिस, लेट मी शो यू, इफ यू सी दिस लेवल 150 का, 25,150, अगर ये क्रॉस होता है, सस्टेन होता है 10 बजे तक, लाइक स्टार्टिंग के 45 मिनट्स, अगर ये सस्टेन होता है, आई विल स्टार्ट मेकिंग अ लॉन्ग पोजिशन. बट मैं दूर के स्ट्राइक प्राइस पे जाऊंगा, बिकॉज एज आई एम एन ऑप्शन सेलर, मैं प्रेफर करूंगा कि मैं थोड़ा दूर ही रहूं. और विक्स भी आजकल ऑलमोस्ट 14-15 के आसपास है, तो प्रीमियम अच्छे हैं. बट मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो विक्स थोड़ा सा डाउन जाएगा, प्रीमियम्स नीचे जाएंगे, बट स्टिल आई विल प्रेफर टू बी एट दैट पॉइंट. सो मैं पोजीशन जो भी लूंगा वो आपको शॉर्ट वीडियोस के थ्रू और रील्स के थ्रू पता चल जाएंगे, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करूंगा. मेरी पोजीशन क्या थी, मैंने क्या सोचा, और every Saturday and Sunday we will discuss like whatever we have think और हुआ कैसे, like whatever our strategy was and how the market has performed. Okay, नाउ ग्लोबल इवेंट्स की बात कर लेते हैं. एज यू ऑल नो, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहे हैं, लाइक इजराइल, ईरान, उनकी वॉर. तो द वर्स्ट केस सिनारियो कुड बी, अगर कुछ बड़ा वहां पे होता है तो वी विल बी गोइंग डाउन 101%. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करें, दैट विल बी ऑन द 10th. ओके, सो 10 अक्टूबर को एक्सपायरी है, बट 9 अक्टूबर को आरबीआई की पॉलिसी भी है, क्योंकि यूएस फेड ने अपने रेट्स कट किए हैं. तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हमारा आरबीआई भी सेम फॉलो करे और रेट कट हो. और अगर रेट कट होता है तो मार्केट अच्छा खासा बाउंस बैक करेगा. सो मैं जो भी पोजीशन लेके जाऊंगा, मोस्टली तो मैं सोच रहा हूँ लॉन्ग साइड में ही जाऊंगा. तो आई विल कीप माई पोजिशन इन लाइक विद द टाइट स्टॉप लॉस. जो भी होगा 9 अक्टूबर को मॉर्निंग में ही उनकी पॉलिसी आ जाएगी 10 साढ़े 10 तक. उसके बाद देखते हैं मार्केट्स कैसे परफॉर्म करते हैं. द उसके बाद मैं अपनी पोजीशन वेडनेसडे को ही क्लोज करूंगा. आई विल नॉट बी टेकिंग इट टू एक्सपायरी. उसका रीजन है क्योंकि 10 अक्टूबर को यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है. ऑल दो वो रात को आएगा, दैट मीन्स हमारी एक्सपायरी हो चुकी रहेगी, बट फिर भी यूएस मार्केट्स 9 को ही उसको प्रेडिक्ट कर लेंगे. वॉट एवर विल बी द नंबर ऑन, दे विल परफॉर्म. और मुझे एक्सपायरी के दिन ऐसे 400 पॉइंट 800 पॉइंट गैप अप गैप डाउन हो वो पसंद नहीं, बिकॉज आई एम ऑन ऑप्शन सेलर. मैं दूर के स्ट्राइक प्राइस प्रेफर करता हूँ. वो 300-400% स्पाइक कर जाएंगे, वो मुझे नहीं चलेगा. तो आई विल बी क्लोजिंग माई पोजिशन ऑन 9th, अगर मैं लॉन्ग साइड में हूँ. और अगर शॉर्ट साइड में हूँ तो आई वुड क्लोज माई पोजिशन ऑन ट्यूजडे इटसेल्फ, बिकॉज 9th को आरबीआई की पॉलिसी है. देर इज अ हायर चांस कि वो भी रेट कट के बारे में सोचे और मार्केट ऊपर जाए. तो मैं लॉन्ग साइड अगर शॉर्ट कर रहा हूं तो आई विल बी इन लॉसेस. सो अगर इफ आई विल बी गोइंग इनटू द शॉर्ट पोजीशन, आई विल कट माय पोजीशन ऑन 8th. बट अगर मैं लॉन्ग साइड में हूं तो आई विल कट माय पोजीशन ऑन 9th. तो ये मेरी कंप्लीट एनालिसिस थी निफ्टी की. लेट मी अपनी पोजीशन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंफर्म कर लें और अपनी खुद की स्टडी कर लें. ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है. अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया है, please like this video, share this with other friends who are trader, and please subscribe to my channel. Thank you.